द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को पासपोर्ट के लिए एनओसी दे दी है। राहुल गांधी अमेरिका जाएंगे, यह दौरा पहले से प्रस्तावित है, वहां के कार्यक्रम भी पहले से तय किए गए हैं। लेकिन यहां पर दिलचस्प बात यह है कि राहुल गांधी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी दौरा अमेरिका के लिए प्रस्तावित है। ऐसे में यह चर्चा हो रही थी, क्या बीजेपी जानबूझकर यह चाहती थी कि राहुल गांधी का दौरा ना हो पाए? इसके लिए पासपोर्ट में अड़चन डाले जा रहे थे। वकीलों की फौज लगाई गई थी कि किसी तरीके से राहुल गांधी को पासपोर्ट के लिए एनओसी नहीं दी जाए। सुप्रीम कोर्ट में जोरदार बहस के बाद सुब्रमण्यम स्वामी राहुल गांधी के पासपोर्ट को लेकर अड़चन डालते हुए बहस कर रहे थे। दरअसल राहुल गांधी के विदेशी दौरे पर जाने से तमाम भाजपाई घबराए हुए हैं कि अगर इस बार राहुल गांधी विदेशी दौरे पर गए, वो भी अमेरिका गए, तो वहां मोदी सरकार की नीतियों पर क्या खुलासा कर देंगे, क्या बोल देंगे, जिससे उनकी छवि खराब होगी। उनके तुरंत बाद मोदी जी को खुद अमेरिका जाना है। इस वजह से शायद भाजपाइयों को बड़ी टेंशन भी हो रही है। बाद में सुप्रीम कोर्ट से यह फैसला हुआ कि 10 साल के लिए ना सही 3 साल के लिए तो एनओसी दी ही जा सकती है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में यह हवाला दिया जा रहा है कि राहुल गांधी पर कई मामले भारत में चल रहे हैं। ऐसे में उनके बार बार विदेश चले जाने से जांच प्रभावित हो सकता है। इस वजह से इन्हें पासपोर्ट एनओसी नहीं दी जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मामले को ढंग से समझते हुए कहा कि राहुल गांधी को पासपोर्ट के लिए एनओसी दी जाएगी और वो अमेरिका जाएंगे, विदेशी दौरा करेंगे। ऐसे में अब भाजपाइयों की नींद उड़ी हुई है कि राहुल गांधी इस बार अगर विदेशी दौरा पर गए तो वहां क्या बोलेंगे, क्योंकि भारतीय समुदाय को मेडिसन स्क्वायर में वो संबोधित भी करेंगे। इसके अलावा भी उनके कई और कार्यक्रम हैं, हम आपको कार्यक्रम का डिटेल भी आगे बताएंगे। लेकिन गौर कीजिएगा, कर्नाटक में मिली हार के बाद अपनी कमजोर छवि को सुधारने के लिए विदेशी दौरा पर जाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इवेंट मैनेजमेंट के सहारे और गोदी मीडिया के सहारे छवि को मजबूत करने की कोशिश में जुट जाते हैं। तभी तो आपने देखा कि कैसे G7 के लिए गेस्ट के रूप में जापान दौरे पर गए, फिर ऑस्ट्रेलिया भी गए। हर जगह इवेंट मैनेजमेंट के जरिए सारी चीजें वहां घटित होती दिखाई पड़ रही थी। कैसे अमेरिकी राष्ट्रपति आकर कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी से कि आप अमेरिका में बहुत फेमस हो, ऑटोग्राफ दे दीजिए। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री आकर उनका पैर छूने लगते हैं। तीसरी बात तो यह देखिए कि जब ऑस्ट्रेलिया गए तो वहां भारतीय समुदाय जो 20,000 की तादाद में वहां आए हुए थे, उन सबको संबोधित कर रहे थे। तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा बॉस। इसकी खूब चर्चा हुई, लेकिन यह खबर दबा दी गई कि उसी भारतीय समुदाय में से बहुत संख्या में लोग ऑस्ट्रेलियन पीएम के आवास को घेर रखे थे और मोदी विरोध में नारे लगा रहे थे। यह खबर किसी ने नहीं दिखाई। आखिर क्यों? मोदी जी अपनी छवि मजबूत करना चाहते हैं। भारत में हार मिल रही है, लेकिन विदेशों में अपनी छवि दमदार दिखाने के लिए बड़े बड़े दौरे प्लान करने के बाद इवेंट मैनेजमेंट भी करने के आरोप इन पर लगने लगे हैं। ऐसे में जब राहुल गांधी को विदेशी दौरा पर जाना था तो पूरी ताकत झोंक दी गई कि कैसे राहुल गांधी अमेरिका ना जा पाए। और इसके बाद एनओसी का मामला जब फंसने लगा पासपोर्ट का, तो यह सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया विवाद। और यहां पर क्या कुछ हुआ है कोर्ट रूम में वो भी बताते हैं, फिर राहुल गांधी के दौरे के बारे में भी हम आपको बताएंगे। आज तक ने लिखा है कि सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट में तर्क दिया था कि राहुल गांधी के पास 10 साल के लिए पासपोर्ट जारी करने का कोई वैध या प्रभावी कारण नहीं है। राहुल गांधी 10 साल के लिए पासपोर्ट जारी करने के लिए योग्यता से रहित हैं। न्यायालय, न्याय और कानून के व्यापक क्षेत्रों में राहुल गांधी के मुकदमे पर निर्णय लेने में अन्य सभी संबंधित मामलों की जांच और विश्लेषण के बाद अनुमति देने के विवेक का प्रयोग कर सकता है। साथ ही साथ पासपोर्ट को लेकर भी सुब्रमण्यम स्वामी सुप्रीम कोर्ट में दलील देते नजर आए थे। उन्होंने कहा था कि पासपोर्ट की अवधि कितनी तय करनी है, एनओसी कितने साल की देनी है, यह सब अधिकार सरकार के पास है। देखिए सुब्रमण्यम स्वामी यहाँ क्या कह रहे हैं, एग्जैक्ट क्या था। सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने जवाब में कहा, पासपोर्ट रखने का अधिकार अन्य सभी मौलिक अधिकारों की तरह एक पूर्ण अधिकार नहीं है और राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और अपराध की रोकथाम के हित में सरकार द्वारा लगाए गए उचित प्रतिबंधों के अधीन है।
और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के सामने जब इतने तर्क दिए गए तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल की जगह 3 साल के लिए उनको एनओसी दी है। यहां तो मांग बस 1 साल के लिए की जा रही थी कि 1 साल से अधिक का नहीं देना है। हालांकि राहुल गांधी को अब यह जब एनओसी दे दी गई है तो उनके दरवाजे खुल गए हैं, वो विदेश जाएंगे, क्योंकि इससे पहले जब गए थे तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उन्होंने जोरदार भाषण दिया था, जिसके बाद भाजपाई बौखला उठे थे, क्योंकि उन्होंने वहां पर कहा था कि मुझे पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया जाता है, माइक म्यूट कर दिया जाता है। इसके बाद अब जब वो अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं तो वहां भी उनके कार्यक्रम हैं। तो ऐसे में भाजपाई टेंशन में है कि इस बार मोदी जी को लेकर वो क्या टिप्पणी कर देंगे। इस बार भाजपाइयों को लेकर, लोकतंत्र को लेकर, मानवाधिकार को लेकर, अल्पसंख्यक के मुद्दे को लेकर क्या बोलेंगे, बीजेपी की सरकार पर कितने गंभीर आरोप लगा सकते हैं। इन सब बातों को ही शायद भाजपाई ध्यान में रखे हुए थे कि अगर राहुल गांधी विदेशी दौरे पर गए, अमेरिका गए, वो भी मोदी जी से पहले गए और वहां मोदी सरकार की पोल पट्टी खोलने लगे तो क्या हो जाएगा। ऐसे में मोदी जी जब जून में जाएंगे, राजकीय भोज में शामिल होने जा रहे हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के निमंत्रण पर जा रहे हैं, तो वहां उनकी छवि कैसी होगी, यह सब राहुल गांधी के इस दौरे पर भी डिपेंड करेगा। तो इस वजह से भारतीय जनता पार्टी और उनके कार्यकर्ता, नेता पूरा जोर लगा रहे थे कि राहुल गांधी को एनओसी नहीं मिले। दरअसल राहुल गांधी पर इन दिनों मानहानि वाला मुकदमा तो चल ही रहा है, लेकिन इससे पहले नेशनल हेराल्ड का भी केस चल रहा था। उस केस में जब राहुल गांधी को जमानत दी गई थी तो देश से बाहर जाने के मामले में कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई और इसी के बिना पर वो पासपोर्ट के लिए, विदेशी दौरे के लिए एनओसी मांगने पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें एनओसी दे दी है, 3 साल की मिली है। अब जरा समझिए कि अमेरिका में उनकी प्लानिंग क्या है, किस तरीके के कार्यक्रम में वो शामिल होंगे, इसको लेकर भी जानकारी दी गई है। एबीपी न्यूज ने अपने हेडलाइन में लिखा है कि राहुल गांधी विजिट यूएस, अमेरिका के दौरे पर जाएंगे राहुल गांधी, ये है उनका कार्यक्रम। इसके बाद एबीपी न्यूज ने डिटेल में बताया है कि कहां-कहां उनके इवेंट होने वाले हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 31 मई को 1 हफ्ते के लिए अमेरिका के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वह 4 जून को न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। इसके अलावा राहुल गांधी कैलिफोर्निया की एक यूनिवर्सिटी के इवेंट में भी शामिल होंगे और ठीक इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अमेरिका जाएंगे। वहां उन्हें राजकीय भोज के लिए निमंत्रण मिला है। एबीपी न्यूज ने जानकारी दी है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का अमेरिका दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 22 जून को यूएसए जा रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी 22 जून को राजकीय भोज के कार्यक्रम में शामिल होंगे। भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक पीएम मोदी की यह यात्रा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रथम महिला जिल बाइडेन के निमंत्रण पर हो रही है। तो इस खबर को देखने के बाद आप सहसा समझ सकते हैं कि किस तरीके से इनके पासपोर्ट में अड़चन डालने की कोशिश की जा रही थी। खुद सुब्रमण्यम स्वामी मैदान में उतरे हुए थे कि राहुल गांधी विदेश ना जा पाए। बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत दे दी है। 10 साल के लिए ना सही 3 साल के लिए तो उन्हें एनओसी मिली है और वो विदेशी दौरे पर जा सकेंगे। ऐसे में देखना होगा कि इस बार राहुल गांधी विदेश में क्या सब बोलते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।